यहाँ पर ज्येष्ठा माता की स्थापना है। ये तब की बात है जब क्षीर सागर मंथन हुआ था। वहाँ से 14 रत्न निकले थे और विष निकला था और अमृत कलश निकला था। देवता भी और असुर भी उसमें मंथन कर रहे थे अमृत कलश के लिए। तो जितने भी रत्न वहाँ से निकले वो देवताओं में बांटे गए। लक्ष्मी जी वो नारायण जी के चरणों में बैठे वहाँ। फिर अमृत कलश, ये क्या नाम है इसका, विष निकला था। विष किसी ने ग्रहण नहीं किया, ना असुरों ने किया ना देवताओं ने किया। तो फिर भगवान शिव आते हैं, शिव उसे ग्रहण कर लेते हैं तो नीलकंठ कहलाते हैं। लास्ट में अब अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला तो भगवान कृष्ण की लीला ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि असुर लोग अमर नहीं रहने चाहिए। वो विष, वो अमृत कलश देवताओं में बांटा गया। असुरों को सिर्फ शुद्ध जल दिया गया। उनको शक हो गया कि हमारे साथ छल हुआ है, हमें खाली शुद्ध जल दिया है इन्होंने, उन्होंने अमर रहने के लिए खुद को पिया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लक्ष्मी जी को उठाया वहां से, क्षीर सागर से, उसे गोपादरी में बंदी बनाकर रखा। कहते हैं पुराने ज़माने में शंकराचार्य की पहाड़ी और ये जो यहाँ की पहाड़ी है, ये इनका आपस में मिलाप था। इसके बीच में एक गुफा होती थी जिसका नाम था गुप्तगार भी कहते थे, गोपादरी भी कहते थे। उसी गोपादरी में उन्होंने उसे बंदी बनाकर रखा। तो भगवान शंकर प्रकट होते हैं, वो इन्हें कहते हैं ऐसा मत करो, इसे अपने स्थान पे वापस पहुंचाओ। मगर असुर लोग नहीं मानते हैं। तो फिर भगवान शिव जाते हैं गोपादरी की तरह लक्ष्मी जी को वापस पहुंचाने के लिए। कुछ असुर लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उस दिन जेठ कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन था। तो भगवान शिव के सामने विताल भैरव पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान शिव उसे आदेश देते हैं कि इन असुरों का वध कर लो। घमासान युद्ध छुट जाता है। भगवान शिव कोशिश करते हैं गोपादरी जाने के लिए ताकि लक्ष्मी जी को अपने स्थान पर वापस पहुंचाएं, मगर कुछ असुर लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। उस दिन जेठ कृष्ण पक्ष पंचमी का दिन था। भगवान शिव थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो एक देवी का उत्पन्न हो जाता है। असुर लोग उसी देवी को पकड़ने लगते हैं कि यही लक्ष्मी है, ये गोपादेरी से वापस आई है। भगवान शिव इन्हें इसी रास में छोड़कर गोपादेरी की तरह जाते हैं तो लक्ष्मी जी को निकालकर अपने स्थान पर वापस पहुंचाते हैं। अब इन असुरों के बीच में ये देवी रही है, तो भगवान शिव फिर वापस आके इस देवी को ग्रहण कर लेते हैं पार्वती रूप में। नाम देते हैं ज्येष्ठा, सबसे बड़ी। ग्रहण करने के बाद इस देवी को आदेश मिलता है भगवान शिव का सरोवर में रहने के लिए। तब से ये यहाँ पर ये जलकुंड है, तो माता ज्येष्ठा इसमें प्रवेश हो चुकी है। उनकी स्वयंभू पानी के अंदर पिंडी है। भगवान शिव ने इनको वरदान दिया है, जो भक्तजन आपका जन्मदिन जेठ कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाएगा और जेठ और आषाढ़ की 7 वीरवारें यहाँ आएगा, 7वें वीरवार पे पीले चावल प्रसाद चढ़ाकर विधि पूर्वक भोग लगाएगा, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय माता। आज मैं आया हूँ श्रीनगर में ज्येष्ठा माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। श्रद्धा, भक्ति, आस्था लेकर माता जी के चरण कमल में नमन कर रहा हूँ। यही आज हमारे यहाँ विद्वान पंडित जी आज सब यहाँ ज्येष्ठा माता के चीज इतिहास बताया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय।